नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मैथ की टॉप 10 शॉर्ट ट्रिक, जिसमें आपको सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। और आपका अगर कैलकुलेशन अच्छा है तो आप 20% अपना मैथ अच्छा कर लेते हो। यानी कि मैथ जितना ज़्यादा अच्छा होगा आपका स्कोर इतना अच्छा होगा, और उसके लिए कैलकुलेशन कितनी अच्छी होगी इतने ही अच्छा आपका मैथ होगा। ठीक है। अक्सर बच्चे कहते हैं कि सर हमारा मैथ अच्छा नहीं है, तो वो इसकी एक वजह है कि आपके पास जो है शॉर्टकट नहीं है कुछ भी। क्योंकि कंपटीशन का मैथ है, इसमें शॉर्टकट होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब कंपटीशन है तो इसमें बहुत सारे बच्चे बैठते हैं, और अगर जो चीज़ सभी को आती है तो फिर उसकी कोई वैल्यू होती नहीं है, क्योंकि कंपटीशन तो वहीं पे ख़त्म हो जाता है। अगर आपको औरों से अच्छा आता है तभी वो कंपटीशन है, तभी वहाँ पर प्रतियोगिता होगी। ठीक है। तो उसी बीच जो है हम आपके लिए लेकर आए हैं कैलकुलेटर से भी पहले आंसर लाने वाली टॉप 10 सुपर फास्ट ट्रिक। और वो क्या है देखते हैं, उनके बारे में एक एक करके ट्रिक को समझेंगे अच्छे तरीके से, और मतलब अच्छे से कोशिश करेंगे समझने की। ठीक है भैया। तो देखिए, सबसे पहले जो अंक है वो आपका है 3 अंकों का घन बनाना कैसे बनाया जाता है। 3 अंकों का जब घन बनाओगे आप तो ऐसा करना पड़ेगा आपको 103, फिर 103 और ये गुणा करनी पड़ेगी। तो 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, फिर योग आ गया। फिर 103 से गुणा करनी पड़ेगी इस योग को। फिर यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, गुणा करके 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, ये फिर योग, इतना कुछ करना पड़ेगा। तो ये तो होता है आपका कंडीशन आपकी बेस है। तो इसलिए हम आपको बताने वाले हैं बिल्कुल ही आसान तरीके से क्या करना। देखिए समझिए, यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों दिया है आपका 102। तो आपको ये करना है इस 102 की, यानी कि इस 2 की कितने से गुणा कर देनी है, इस 2 की गुणा कर देनी है 3 से। किससे गुणा कर देनी है, 3 से गुणा कर देनी है। ठीक है। कितने से गुणा कर देनी है, 3 से। तो 3 दूनी 6, तो कितना आ जाएगा, 106 आ गया। ठीक है। इसी 6 की जो है गुणा कितने से कर देनी है, 2 से। 6 की गुणा कितने कर देनी है, 2 से। कितना आ जाएगा आपका, 12 आ जाएगा। इसी 2 का क्या कर देना है, घन कर देना है, और कितना आ गया, 8। यही आपका जो है आंसर है, यही आपका आंसर है। अगर ऐसा समझ में नहीं आया है तो इसको एक बार समझ लेंगे, एक बार समझेंगे। 102 की पूछी है हमसे, 102 की किसकी पूछी है, 102 की। ठीक है भाई। तो देखिए क्या करना है, 102 में आपको क्या लिखना है, ऐसे लिख लेना है, ये स्लैब बना के लिख लेनी है। तो यहाँ 2 डिजिट, यहाँ 2 डिजिट, इसके आगे क्या। तो 2 का घन कितना होता है, 2 का घन होता है 08, 8 लिख लिया। ठीक है, 08 लिख लिया है। अब इस 2 को 3 से गुणा करो, यहाँ पर कितने से, 3 से। तो 3 दूनी 6, कितना लिखा जाएगा, 106। इस 6 की गुणा जो करो किससे करो, 2 से करो। 6 दूनी 12, और इसी को लिख दीजिए, कितना आ जाएगा, 106 1208। यही आपका क्या है, घन है। ठीक है। आगे बात समझ में, यही आपका घन है। इसी के साथ अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे तो 104 के 3 से करेंगे तो 4 तिया 12, 112 आ जाएगा। ठीक है। 12 की 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 की 4 से 12 चौक 48 आ जाएगा। 48, 4 का जो होता है वो कितना होता है, 64 होता है। तो अब क्या लिखा जाएगा आपका, 112 48 64। ये आपका आ चुका है घन पूरे तरीके से। आपका 5 की कितने से करनी है, 5 की 3 से करनी है। तो 5 से कितना हो जाएगा, 15। तो यहाँ लिख दो 115। 115 इस 15 की कितने से गुणा करनी है, 15 की 5 से। 15 पंजे 75, ये 75 लिख देना है। फिर आपको लिखना है 5 का 125 होता, तो 1 यहाँ लिखो और 25 यहाँ लिखो, 125। तो कितना आ जाएगा, 115 76 25, 115 76 25 आपका आ जाएगा आराम से। 106 का 3 से गुणा करो, 6 18, तो कितना आ जाएगा, 118 लिखा जाएगा। इस 18 की 6 से गुणा करो, 18 छक्का 108, तो 1 यहाँ आ जाएगा, 08 यहाँ आ जाएगा, 1 कैरी का काम करेगा। ठीक है। इसके बाद में 6 का जो होता है वो 216 होता है, तो 16 यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा। यहाँ केवल 2 डिजिट में ही काम करना है, केवल 2 डिजिट में काम करना। अब क्या है आपका, यहाँ से समझो, यहाँ पर 16 लिख सकते हैं, 8 और 2 10 पूरा लिख सकते हैं। ठीक है। 8 और 1 19 8 और 1 9 लिख सकते हैं। तो कितना आ जाएगा, 18 और 1 19। तो आपका आया 11 91 016। तो आपका ये तो था 3 अंकों का घन बनाना, ये तो था 3 अंकों का घन बनाना। किस तरीके से हम 3 अंकों का घन बनाया जा सकते हैं, एक बार फिर समझेंगे। 2 का गुणा करेंगे 3 से, 6 हो जाएगा, 106 लिख देंगे। फिर इसी 6 की 2 से गुणा करेंगे, 12 आ जाएगा। इस 2 का जो है घन लिख देंगे 08, और आपको कंप्लीट करके लिख देनी है संख्या। ऐसे इस 4 की 3 से गुणा करेंगे, 4 तिया 12, तो 112 हो जाएगा। 12 की इस 4 से खुद गुणा करेंगे, 12 चौक 48 हो जाएगा। इस 4 का घन लिख देंगे 64। यही आपका जो है
आंसर आ जाएगा। 5 का क्यों करेंगे, 5 का 3 बार 5 या 15, 115 हो जाएगा। 15 की 5 से गुणा करेंगे 75 हो जाएगा। फिर 5 का जो घन होता है 125 होता है, तो 1 इसमें कैरी हो जाएगा, 25 यहाँ लिख देंगे। ठीक है, तो जोड़ कर लिखेंगे, आ जाएगा। इसी प्रकार से नीचे क्या था। तो ट्रिक 1 हो चुकी है आपकी। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे समझ में आ गई होगी। चलिए ट्रिक 2 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर दिया है 2 अंकों का वर्ग बनाना। 112 है, 112 में 12 जोड़ो तो कितना आ गया, 24। लास्ट में 2 डिजिट खाली है। 12 का वर्ग जो होता है वो कितना होता है, 144। ठीक है, तो यहाँ लिख दो 1 और यहाँ लिख दो 44, तो आपका कितना आया, 125 44। ये आपका आ गया आंसर। कितना ईजी है ये। 2 अंकों 3 अंकों का वर्ग बनाया आपने, हमने कितने अंकों का, 3 अंकों का, सॉरी 3 अंकों का वर्ग बनाया है। 108 में कितना जोड़ दो, 8, तो कितना हो जाएगा 116। 2 डिजिट खाली हैं। 8 का वर्ग कितना होता है, 64 होता है, तो आपका आ जाएगा 116 64। ठीक, 115 में 15 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। 15 का वर्ग होता है 225, तो 2 कैरी काम करेगा, तो कितना आएगा 132 25 आपका आ जाएगा। 124 में 24 जोड़ दीजिए, 148 हो जाएगा। 24 का होता है 576, 5 यहाँ लिख दीजिए, 7 6 यहाँ लिख देंगे, तो कितना आ जाएगा 153 76 ये आ जाएगा। ठीक है भाई, समझ गए आपको 3 अंकों का वर्ग कैसे बनाते हैं। 12 में क्या जोड़ा, 12 जोड़ा एक और। ठीक है, 12 जोड़ा तो 124 हो जाएगा। 12 का इसी का वर्ग कर दो, कितना आ गया 144। 108 में 8 जोड़ो, कितना हो गया 116 हो गया। 8 का वर्ग कर दीजिए। 115 में 15 जोड़ो, 130 हो गया। 15 का वर्ग कर दो, 225 ऊपर आ गया। 24 में 24 जोड़ो, 148 आ गया। 24 का वर्ग जो होता है 576, यहाँ लिख दीजिए, 5 करिए काम करेगा, आपका हो जाएगा यहाँ से। ठीक है भाई, 2 ट्रिक आपको समझ में आ गई होंगी बहुत अच्छे से। ठीक है, चलिए तीसरी ट्रिक की तरफ चलते हैं। क्या है, यहाँ देखिए आपको 9 से ही 1/3, 99 से ही 1/3, 9 से 99 से 1/3, 9999/103, ऐसा कुछ दिया हुआ है। ठीक है, तो आप इसको किस तरीके से करेंगे, आप इसको किस तरीके से करेंगे। ऐसे तो सही बटे में करने का मतलब तो बहुत होता है। क्या होता है, देखिए आप अगर आप ऐसा करना शुरू कर दो, 9 से ही 1/3, तो 9 या 27 और 1 28/3, ऐसे हम इसे करेंगे। 99 से ही 1/3, तो बहुत बड़ी बात है। 9 या 27 का 7 हाथ से लगा दो, 9 या 27 यानी कि 2997, और प्लस 1/3 ये आ जाएगा, यानी कि 2 9 8/3। इसमें इतनी हालत ख़राब होगी, तो पूरे करके जोड़ने में कितनी हालत ख़राब होगी। तो आपको मैं बता देता हूँ, बिल्कुल सिंपल विधि बताऊँगा, बिल्कुल सिंपल विधि बताऊँगा, बिल्कुल सिंपल विधि। ठीक है, ऐसी विधि जो आपने कभी नहीं देखी होगी। ध्यान दो, यहाँ कितने 9 हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 9 छंग कितने हो गए 54। 54 हासिल कितना लगा 5। यहाँ कितने 9 हैं, यहाँ 9 कितने हैं 5, तो 5 9 45, और 5 कितना हो गया 50 का 0 कितना हासिल लगा 5। यहाँ कितने 9 हैं 4, 9 चौक 36, 9 चौक 36, और 5 कितने होते हैं 41। ठीक है, हासिल कितना लगा 4, समझ रहे हो। यहाँ कितने 9 हैं 3, तो 3 की गुणा करो, 3 9 27, और 4 कैरी के 31। ठीक है, ये भी आ गया आपका 31। यहाँ 3 थे, अब यहाँ पे हासिल कितने लगे 3। फिर यहाँ कितने 9 हैं 2, 9 दूनी 18 और 3 21। ठीक है, हासिल कितने लगे 2, 9 और 2 11। ये तो आ गया यहाँ तक का। ठीक है भाई, ये तो आ गया आपका यहाँ तक का। अब हमें क्या करना है, देखो ये भी 1/3 है, ये भी 1/3 है, 1/3 1/3 1/3। एलसीएम ले लो 3, तो जोड़ो 1 2 3 4 5 6, तो ऊपर कितना आ जाएगा 6। 3 से कट करो 2, जोड़ दो बस इसको, कितना आया 6 0 1 1 1 3 हो गए, फिर 1 और ये 1, आपका इतना आपका आंसर आ गया। आराम से इसको आप बना सकते हो, और बहुत सिंपल विधि है। इसी को वही यही नियम यहाँ अपनाओ। 3 कितने हैं 3, तो 3 तिया 9। ठीक है, फिर यहाँ पर कितने हैं, सॉरी यहाँ पर 3 नहीं 4 होंगे। हाँ 3 3 चौक 12, तो 12 का कितना आया 2, हासिल कितना 1। 3 तिया 9 और 1 10, हासिल कितना 1। 3 दूनी 6 और 1 7, जितने बार हो इतने गुणा कर दो। यहाँ 4 है, तो 4 से गुणा कर दी 3 की। यहाँ 3 है, तो 3 की गुणा कर दी 3 से। यहाँ 2 है, तो 3 की गुणा कर दी 2 से। यहाँ 1 है, तो 3 की गुणा कर दी 1 से। तो यहाँ पर कितना 3 चौक 12 का 2, हासिल लगा 1। ठीक है, 3 तिया 9 और 1 10, हासिल कितना लगा 1। 3 दूनी 6 और 1 7। ठीक है, और 3 ही का ना 3। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई है। अब यहाँ 2 एलसीएम ले लो, कितने 1 2 3 4, तो 4 ऊपर है, 2 से 2 कट कर दो, 2 बार कितना 4 बार कितना आ गया 37 0 4, 37 0 4। ये आपकी ट्रिक है, आप इसे आसानी से बना सकते हो। ऐसी कैलकुलेशन जब भी आएगी आपको
इत्मीनान से आप कर सकते हो, बिंदास तरीके से कर सकते हो और बेहतरीन तरीके से कर सकते हो। कैलकुलेशन ऐसी हो जानी चाहिए कि बिंदास आपकी कैलकुलेटर से भी ज़्यादा तेज हो जाएगी आपकी यहाँ से, तभी मैथ अच्छा कर पाओगे। चौथी ट्रिक जो है वो बहुत प्यारी ट्रिक है। देखिए यहाँ कितने 9 हैं, कितने 9 हैं बेटा, यहाँ पर कितने 9 हैं 2, तो इन 9 को लिखो। ठीक है, यहाँ कितने 9 हैं, इनके सबके 0 लिख दो, 0 लिख दो। इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, इन दोनों में डिफरेंस है 42 का, 42 का डिफरेंस है, ये घटा दो बस। यहाँ से 8 आ जाएगा, यहाँ 9 में से 4 गए 5 आ जाएगा, यहाँ 9 कितना 8 रह जाएगा, सॉरी 9 रह जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 9 8, ये आ जाएगा। समझ गए, सीधा सिंपल, बिल्कुल सीधा सिंपल। आपको ये क्या करना है, ये जितने भी लिखे हुए हैं वो ये आ गए हैं। ठीक है, जितने 9 होंगे यहाँ पर इतने 0 लगा दो। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस घटा दो, आपका आंसर आ जाएगा बिल्कुल सिंपल। ठीक है, बिल्कुल सिंपल आपका आंसर आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल। यहाँ पर देखेंगे कितने 9 हैं, 4 9 हैं, तो बेटा 4 9 लिखो, 4 9 लिखो। 1 9 है तो 1 0 लगा दो। इनमें दोनों में डिफरेंस कितने का, 1 का, तो -1 कर दो। तो यहाँ 10 में से 1 गया, कितना बचा 9। यहाँ 9 में से हाथ से चला गया था तो कितना बचा 8, और इसके बाद में 999 लिख दो आराम से, आपका आ गया ये 99,989। इसी प्रकार से यहाँ कितने 9 हैं 2, तो 2 9 लिखो, 2 0 लिखो। ठीक है, इन दोनों डिफरेंस कितने का है 14 का, इसमें से 14 घटा दीजिए। 10 में से 4 गए 6 बचे, 9 में से तो 10 में से 1 गया, कितने बचे 9 बचे। ठीक है, अब यहाँ से 8 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 9, तो 98 96 आ जाएगा यहाँ से आपका। सुपर फास्ट है, बिल्कुल सुपर फास्ट, बिल्कुल सुपर फास्ट तरीका, बिल्कुल सुपर फास्ट तरीका आपका। समझ गए, सुपर फास्ट तरीका बिल्कुल आपका। कौन सी ट्रिक हो चुकी है आपकी, ये चौथी ट्रिक हो चुकी है। 1-2 बार देख लो इसको, आराम से काम हो जाएगा यहाँ से। 5वीं ट्रिक देखो क्या है, बहुत प्यारी ट्रिक है। कितने काउंट हैं 1 2 3, बस ध्यान दो, ऐसे ही लिख दो, इसे ऐसे ही लिख दो। जब गुणा करना आ जाए 111 की, तो ऐसे लिखो 1 2 3। अब 3 से ज़्यादा तो नंबर नहीं है, तो इसे घटते क्रम में लिखो, 2 1, यही गुणा होगी, यही क्या होगी गुणा होगी, बस हो गई गुणा, बस जी। ऐसे यहाँ पर करना बेटा, कितने हैं 4 हैं, 1 2 3 4, तो लिखो 1 2 3 4, घटते क्रम में लिखो 3 2 1। लो जी, ये आ गया, चाहे कैलकुलेटर कर लो, किसी से भी कर लो। नीचे कितने 5 हैं, मतलब 1 है 5 बार, तो 1 2 3 4 5। अब घटते क्रम में लिख दो 4 3 2 1, ये आ गई इनकी गुणा। अब आप करके देखो, कैलकुलेटर फेल हो जाएगा आपका, यहाँ पर कैलकुलेटर फेल हो जाएगा, और आप कैलकुलेटर से पहले कर दोगे इसको, कैलकुलेटर से पहले कर दोगे इस गुणा को इत्मीनान से। अब आप ये देखिए कितनी बेहतरीन ट्रिक आपको दी जा रही है, कितनी बेहतरीन ट्रिक। तो जिन लोगों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर चाहते हैं ऐसी ट्रिक सीखना और आपको मैथ में बनना है जीनियस और मैथ का बनना है जादूगर, तो आपको यहाँ से सीखनी पड़ेंगी बहुत ज़रूर। ठीक है भाई, छठे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए 9 9, अब यहाँ 99 गुणा जाए, 999 की, 9000 999 की, कुछ नहीं करना, बिल्कुल कुछ नहीं करना, बिल्कुल भी कुछ नहीं करना, ध्यान दो, बिल्कुल कुछ नहीं करना। देखो इन दोनों गुणा करो, 9 9 81, 8 और 1 लिखो। यहाँ कितना 9 है, इसे 0 बना दो। ठीक है, यहाँ कितना 9 है, इसे ऐसे लिख दो। लो जी, 98 0 1 आ गया, 98 0 1 आ गया। ठीक है भाई, यहाँ पे लिखो 9 9 81 गुणा करो, तो 8 यहाँ आ गया बेटा, यहाँ 1 आ गया। चलो इस यहाँ ना गुणा करके यहाँ करिए। ठीक है, इसकी गुणा इसमें कीजिए, कितने आ गए 2 9 हैं, तो 2 0 लिख दो यहाँ पर, और आगे कितने 9 बचे हैं 2, तो 9 और 9, आपका आंसर आ गया ये 9,98,001। ठीक है, यहाँ फिर गुणा करो 9 9 की, तो यहाँ 8 लिखो और यहाँ लिख दो आप 1। कितने 9 हैं यहाँ पर 0, 3 0 हैं, तो 3 लगा दो, 1 2 3। आगे कितने 9 हैं 3, 1 2 3। ये है सुपर फास्ट, ये है आपकी सुपर फास्ट, इसे कहते हैं सुपर फास्ट ट्रिक। समझ गए, इसे कहते हैं सुपर फास्ट। अगर आपके आ जाती 9 9 9 9 5 बार, ठीक है, फिर यहाँ पर 9 9 9 अगर 5 बार, तो 9 9 81, 8 1, कितने 0 4, 1 2 3 4, कितने 9 1 2 3 4। बस बिंदास तरीके से सीख लो, कर लो दुनिया मुट्ठी में, यही है वो तरीका। ठीक है, अगर कैलकुलेशन मजबूत है तो मैथ मजबूत है। ठीक है, बस और कुछ नहीं।
सातवीं ट्रिक की तरफ चलते हैं। सातवीं ट्रिक क्या है देखिए, इसे कहते हैं थप्पड़ मार ट्रिक। इसे कहते हैं थप्पड़ मार ट्रिक, सीखनी पड़ेगी। क्या लिखना है यहाँ पर, 2 लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर क्या लिखना पड़ेगा, 3 लिखना पड़ेगा, ठीक भाई। चलिए अब इस 3 की गुणा करो 1 से, 3 ही का ना 3 और 2 जोड़ दो, ये 2 जोड़ दो, 3 ही का ना 3 और 2 जोड़ दो भैया, तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब ऐसे ही जोड़ते चले जाओ, ऐसे जोड़ जाओ तो एक बार जुड़ गया, तो इसके बाद में कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, क्योंकि 5 ही का ना 5 और 3 जोड़ेंगे तो 8, 8 5 कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा, इसे जोड़ो तो, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर 1 है तो 13 और 8 कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। इसके बाद में 13 और 21 कितना आ जाएगा, 34 आ जाएगा। बस तो लिख दीजिए, क्या लिखेंगे भैया, 34/21 लिखेंगे, आ गया। बस जोड़ते चले जाओ, इसको सबको जोड़ते चले जाओ। ऐसे यहाँ पर क्या है, 1 2 3 बार जोड़ना है, तो 4 लिखो 5 लिखो, 4 और 5 9, 1 हो गया, ठीक है, 1 हो गया, ये वाली बात। 9 और 5 14, 2 हो गया, ठीक है। 14 और 9 23, 3 हो गया, ये हो गया तीसरी बार। तो क्या लिखेंगे बेटा, 23/14 लिख देंगे, 23/14 लिख देंगे। आगे बात समझ में, ऐसा करना केवल। ये आपकी होगी 7वीं ट्रिक। 8वीं ट्रिक की तरफ चलते हैं। 8वीं ट्रिक क्या है, बहुत अच्छी ट्रिक है। देखिए, गुणा करने का सबसे बढ़िया बेहतरीन तरीका, इकाई अंकों का योग कितना, 10, एक ही वर्ग के, तो 8 दूनी कितना लिख दो, 16। इस 9 की 1 से गुणा बढ़ा करो 10, 9 धाई 90, ठीक है। 7 तिया 21, ये लिख दो 21। 9 की गुणा करो 1 अंक बढ़ाकर 10 से, 9 धाई 90, 6 चौक 24, ठीक है। 4 की गुणा करो 1 अंक बढ़ाकर, 4 पंजे 20, ये आपका आ चुका है, ठीक है। इसे कर लो नोट अच्छे से। इसके बाद में चलते हैं, नवी ट्रिक क्या है हमारी, बहुत अच्छी ट्रिक है। इसे तोड़ो, इसे तोड़ो किस में, 2 पंजे 10, 5 अट्ठे 40, 8 से 11 बार, ऐसे टूटता रहेगा 3 3 में, 3 3 में टूटता रहेगा। तो अब ऐसा 3 का अंतर ले लो और कितने में टूट जाए, कुछ ऐसा अंतर ले लो 3 का, तो 7 चौक 28, 7 चौक 28, मुझे ऐसा लगता है 24 और 27 में टूट जाएगा, 24 और 27 में टूट जाएगा। क्योंकि अगर हम इसकी 24 की और 27 की करेंगे तो 7 चौक 28 का 8 हासिल लगे 2, ठीक है। 7 दूनी 14, 4 दूनी 8, 14 और 8, 14 और 8 आपका हो जाएगा 22, 22 और 2 आपका 24। ये तो कम आ रहा है, देखो कितने है टूटेगा, 600, 25 25 में 600 आपका 21 3 18, किसके वर्ग में आ जाएगा, कैलकुलेशन ठीक हुई है। 2 और 5 में तोड़ दिया, 5 8 में तोड़ दिया, 8 में यहाँ तोड़ दिया, ठीक है, 11 में। अब 11 के बाद में आपका हो जाएगा 6 से 3 6 18, 23 26 में, 26 में, 26 तिया 78, 26 तिया 78 हासिल लगे 7, ठीक है। 26 दूनी 52 और 7 ही आ गया, तो किस में टूट गया, 23 और 26 में टूट गया भैया। अब हमें क्या करना, समझिए, इसे सोल्व करने का सिंपल तरीका क्या है, अब मैं आपको बताता हूँ। इन दोनों में कितने का अंतर है, 3 का, इसे लिख दो 1/3। इस संख्या को लिखिए 2 को 1/2, यहाँ लिखिए 26, अंत में 1/26, बस। तो 1/3 ऐसे रहने दो, ठीक है, 1/3 ऐसे रहने दो। एलसीएम नीचे कितना आ गया, 26, 2 की कितनी बार चली गई, 2 की चली गई 13 बार, माइनस कितना 1, कितना बचा 12 है, 3 से कितनी बार कट गया, 12 है 4 बार, ठीक है। अब यहाँ पर आया 4/26, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 2/13 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2/13, 2/13 आपका आ जाएगा यहाँ से। इसी प्रकार इसे तोड़ो 1 और 5 में,
इसमें तोड़ो 1 गुणा 5 में, इसे तोड़ो 5 गुणा 9 में, इसे तोड़ो 9 गुणा 13 में, ठीक है। इसे तोड़ो 61 गुणा 4 है ना, 61 गुणा 65 में, 61 गुणा 65 में, ठीक है भाई, 61 गुणा 65 में टूट गया। अब देखो क्या करना है, सबसे पहले इनका अंतर लो, इनका 1/4, ठीक है। इसमें से संख्या 1 है, इसमें से क्या घटा दो, 1/65, तो 1/65, 1 में से 1/65 घटा दो तो कितना आ गया यहाँ, कितना आ गया यहाँ पर आपका, यहाँ से आ जाएगा 65 64, तो क्या आएगा 1/4 और 64/65, ठीक है। 4 से कितनी बार कटेगा, 16 बार, तो 16 बटे कितना आ जाएगा आपका 65 आ जाएगा आंसर, 16/65 इसका आंसर आ जाएगा। समझ गए, देख लिया आपने तरीका, बस इस फैक्टर में तोड़ देना है। चलिए 10वीं अंतिम विधि क्या है, गुणा करनी है, गुणा करनी है दूरी, आपस में गुणा करो, 9 पंजे 45 का 5, हासिल कितना 4, आपस में गुणा करके जोड़ दो, 9 तिया 27 और 20, 9 तिया 27 और 20 47, 47 और 4 कितना हो गया 51 का 1, हासिल कितने लगे 5, आपस में गुणा करो, 4 तिया 12 और 5 आपका 17, ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। इसी तरीके से 8 दूनी 16 लिखो, 16 का 6, कैरी कितना 1, 9 दूनी 18, 8 तिया 24, यानी कि 18 और 24 ये आपका है, 18 और 24 आपका 42, 42 और 1 कितना हो जाएगा 43, कितना आया 4, 9 तिया 27 और 4 कितना हो जाएगा 31, 31 36 आ गया, ठीक है। ऐसे करिए इनकी गुणा, 7 पंजे 35 का 5, हाथ में कितने हासिल 3, आपस में गुणा करो, 7 के 21, 8 पंजे 40, यानी कि 61, 61 और 3 64 का 4 हासिल कितना 6, आपस में गुणा 8 से 24 और 6 कितना आ जाएगा 30 45, 30 45, ठीक है। यहाँ भी गुणा करिए इस तरीके से, 7 ही का ना 7 लिख दो, आपस में गुणा करो, 4 1 4, 7 दूनी 14, यानी कि 14 4 18 का 8 आ जाएगा, हासिल कितना 1, 4 दूनी 8 और 1 9, आपका आ जाएगा 987, ठीक है दोस्तों। तो ये थी आपकी सुपर टॉप 10, आपकी सुपर फास्ट ट्रिक, 10 ऐसी आपकी टॉप ट्रिक थी जिससे कि आपके मैथ को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और आप जो है अपनी कैलकुलेशन के हीरो बन जाओगे। और अब जो है आप इस पर अगर प्रैक्टिस कर लोगे तो आपके जो क्वेश्चन हैं वो बहुत जल्दी होने शुरू हो जाएंगे और कैलकुलेशन अच्छी हो जाएगी, जिससे मैथ आपका अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि इस प्रकार की आपको ट्रिक मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन ऑन कर लेंगे, ठीक है। मिलते हैं नई धांसू ट्रिक के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।